नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। आज हम एक और टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आपके बीच और हमारे टॉपिक का आज का नाम है की कॉन्सेप्ट्स इन वर्ड रिकॉग्निशन। वर्ड रिकॉग्निशन के की कॉन्सेप्ट्स। कल क्लास हो नहीं पाई थी। असल में इस समय अभी लोग बात कर रहे थे कि मार्च में क्या क्या नहीं देखा। सब कुछ तो मार्च में ही देखना पड़ गया। युद्ध देखा, बारिश देखी, सर्दी देखी, गर्मी देखी, ओले देखे, जो भी देखना था सब मार्च में देख लिया। और ये मार्च अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल के हालात भी हमें वही दिख रहे हैं। तो 3-4 दिन हो गए हैं मौसम खराब, और मौसम खराब की भी स्थिति ऐसी कि टाइमली मौसम खराब हो रहा है। शाम को 3 बजे से मामला शुरू होता है, 6 बजे तक जाता है। इतने बीच में एक बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जरूर है। तो कल जिस समय हमें वीडियो बनाना होता है ठीक उसी समय मौसम खराब हो गया, तो कल वीडियो बन ही नहीं पाया। तो बन नहीं पाया तो पढ़ नहीं पाया। आज थोड़ा सा पहले मौसम खराब हो गया, वीडियो बनाने की टाइमिंग से थोड़ा पहले, और यहाँ तक आते आते इतना हो गया कि मैं यहाँ तक प्रॉपर्ली पहुंच गया हूँ तो वीडियो मिल रहा है आपको। एक आध दिन और मौसम खराब हो सकता है, एक आध दिन बीच में और गैप हो जाए। तो आइए हम की कॉन्सेप्ट इन वर्ड रिकॉग्निशन के की कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। वर्ड रिकॉग्निशन इज बिल्ट अपॉन 3 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। यानी पूरा जो वर्ड रिकॉग्निशन पार्ट है वो 3 आधारभूत कॉन्सेप्ट्स पे निर्भर करता है। और वो 3 आधारभूत कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो है फोनेमिक अवेयरनेस, ध्वन्यात्मक जागरूकता। ठीक है, फोनेमिक अवेयरनेस, ध्वन्यात्मक जागरूकता। अच्छा, एक बात और याद रखो, अंग्रेजी की हिंदी और हिंदी की अंग्रेजी करने से चीजें क्लियर नहीं होती। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब ऐसा समझो कि ध्वनियों के बीच में जो डिफरेंशिएट करने की क्षमता है वो अगर आपके अंदर है, इसका मतलब फोनेमिक अवेयरनेस है आप में। दूसरी चीज है लेटर रिकॉग्निशन की, कि क्या आप किसी लेटर को पहचानते हैं और उस लेटर का उसकी वॉइस से संबंध स्थापित कर लेते हैं। जो बोला जा रहा है वो क्या है ये समझ पाते हैं, इसको लेटर रिकॉग्निशन बोलते हैं। और तीसरा होता है साउंड सिंबल एसोसिएशन। और किसी लेटर का जो सिंबल है और किसी लेटर का जो साउंड है उन दोनों को आपस में क्या आप मैच कर पाते हैं। तो ये 3 मुख्य चीजें हैं जिनके ऊपर की पूरा वर्ड रिकॉग्निशन टिका हुआ है। पहली चीज है फोनेमिक अवेयरनेस, दूसरा है लेटर रिकॉग्निशन, तीसरा है साउंड सिंबल एसोसिएशन। दीज 3 कॉन्सेप्ट्स में सीन बेसिक। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली आपको बड़े बेसिक से लग सकते हैं, बट दे फॉर्म, लेकिन वे निर्माण करते हैं द इंट्रिकेट मेंटल स्कैफोल्डिंग ऑन विच फ्लुएंट रीडिंग इज बिल्ट। ये निर्माण करते हैं ऐसे जटिल मानसिक आधार का। इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, मेंटल मतलब मानसिक, स्कैफोल्डिंग मतलब आधार। लेकिन ये तीनों क्या करते हैं, एक जटिल मानसिक आधार का निर्माण करते हैं जिसके ऊपर एक इमारत बनाई जा सकती है। और इमारत काहे की बनाई जा सकती है? फ्लुएंट रीडिंग, तारतम्यता के साथ पढ़ने की इमारत अगर निर्मित होगी तो इन 3 नींव के पत्थरों के ऊपर। कौन कौन से? फोनेमिक अवेयरनेस आप में है, आपके बच्चे में है, लेटर रिकॉग्निशन कर पाता है, लेटर को पहचान पाता है, और साउंड और सिंबल को एक दूसरे से एसोसिएट कर पाता है, एक दूसरे से जोड़ पाता है। यानी पहली चीज ये कैसे पढ़ेगा ये वो जानता हो, दूसरी चीज ये क्या लिखा है ये वो जानता हो, और इसकी ध्वनि क्या है इस बात को वो जानता हो। बस इतनी बातें अगर वो जानता है तो एक अच्छे फ्लुएंट रीडिंग के मकान का निर्माण हो सकता है, एक ऐसे भवन का निर्माण हो सकता है जिसमें बच्चा फ्लुएंट रीडिंग करेगा। ठीक है, इवन इफ वन ऑफ दीज फाउंडेशंस इज वीक, और यदि इन आधारों में से एक आधार कमजोर है, अ लर्नर में डेवलप रीडिंग हैबिट्स, फिर भी एक लर्नर रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर सकता है बेस्ड ऑन गैसिंग। फिर कैसे डेवलप कर सकता है? अंदाजा लगा के, स्किपिंग छोड़ छोड़ के, और रोट मेमोराइजेशन या फिर रट्टा मार के। अगर इनमें से कोई एक भी चीज कमजोर है तो रीडिंग स्किल तभी डेवलप हो सकती है। लेकिन वो रीडिंग स्किल इतनी पावरफुल और फ्लुएंट नहीं होगी क्योंकि फिर उसमें 2-3 चीजें शामिल हो जाएंगी। फिर वो गैसिंग करेगा, अंदाजा लगाना शुरू करेगा, वो स्किपिंग करेगा, कठिन वर्ड्स मिल जाएंगे वो छोड़ देगा, स्किप करके पढ़ेगा।
या फिर स्किप नहीं करेगा तो उन शब्दों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, रोट मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। यंग रीडर्स टेक क्यूज फ्रॉम सिमेंटिक्स। जो छोटे बच्चे हैं वो क्यूज एकत्रित करते हैं कहां से, सिमेंटिक्स से। सिमेंटिक्स मतलब अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स मतलब अर्थ विज्ञान, सेंटेक्स, सेंटेक्स से, एंड ग्राफोफोनिक्स व्हेन टैकलिंग प्रिंट। जब बच्चे प्रिंट से जूझ रहे होते हैं, प्रिंट से दो चार हो रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तीन जगह से संकेत इकट्ठे करते हैं। वो तीन जगह कहां है, सेमेंटिक्स है, सेंटेक्स है और ग्राफोफोनिक्स है। इनसे वो इकट्ठा करते हैं। फॉर क्लासरूम प्रैक्टिस, क्लासरूम की प्रैक्टिस के लिए, दिस मीन्स, इसका मतलब है, वर्ड रिकॉग्निशन इज नॉट मेरली लेटर साउंड मैचिंग। वर्ड रिकॉग्निशन जो है वो केवल लेटर और साउंड की मैचिंग नहीं है, बट अ प्रोसेस, बल्कि एक प्रक्रिया है, दैट मस्ट इंगेज मल्टीपल क्यूइंग सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे सांकेतिक सिस्टम शामिल हैं। ठीक है। न्यूमैन ने एक वक्तव्य दिया, फर्दर इलिस्ट्रेट्स, वर्णन करते हैं, दैट फ्लुएंसी डिपेंड्स, कि निरंतरता, जो लगातार बोलने की कला है, वो निर्भर करती है इक्वली, बराबर बराबर, ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन, जो दृश्य जानकारियां हैं उन पर, एंड द रीडर्स प्रायर नॉलेज, और पढ़ने वाले की पूर्व की नॉलेज क्या है, सजेस्टिंग, ये सजेशन देता है, दैट बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, की पृष्ठभूमि के जो अभ्यास हैं, जो आदतें हैं, आर एज विटाल एज डिकोडिंग एक्यूरेसी। यानी न्यूमैन ने क्या कहा, न्यूमैन ने दो बातें कही, जरा समझ लो। न्यूमैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फ्लुएंट रीडिंग करना चाहता है, फ्लुएंसी चाहता है, तो उसे फ्लुएंसी के लिए दो चीजों की जरूरत है। उन दो चीजों की कौन सी जरूरत, एक तो विजुअलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है, एक तो क्या की जरूरत है, विजुअलाइजेशन के, दृश्यों की, और दूसरी आवश्यकता है उसकी प्रायर नॉलेज की। प्रायर नॉलेज, पहले से उसको पूर्व ज्ञान कितना है। अगर किसी चीज के बारे में उसको पूर्व ज्ञान है और वो विजुअलाइजेशन कर रहा है, तो उसके बोलने में फ्लुएंसी आएगी। और ये फ्लुएंसी ये हमें बताती है कि बैकग्राउंड के जो एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति के, वो बहुत जरूरी है डिकोडिंग एक्यूरेसी के लिए, बहुत आवश्यक है, ये हमें पता लगता है। आगे देखिए, इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। अब हम बात चूंकि काय में कर रहे हैं, हम एक ऐसे क्लासरूम की बात कर रहे हैं जो स्पेशली डिजाइन है किसके लिए, सेकेंड लैंग्वेज के लिए, दूसरी भाषा के लिए। इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम, स्पेशली वेयर इंग्लिश इज नॉट द होम लैंग्वेज, विशेष तौर पे उन जगहों के लिए जहां पे इंग्लिश होम लैंग्वेज नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट मस्ट बी टॉट explicitly, intentionally and repeatedly through playful, meaningful and story rich interaction। अब महत्वपूर्ण बात, ऐसी जगहों पे, किन जगहों पे, जहां पे अंग्रेजी पहली भाषा नहीं है, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, वहां यह जरूरी हो जाता है कि इन सारे कंपोनेंट्स को, जो कि तीन कंपोनेंट्स आपको पीछे बताए गए हैं, उनका यूज जो है वो विशेष तौर पे किया जाए, स्पेशल रूप में किया जाए, जानबूझकर किया जाए और बार बार किया जाए। इन तीन चीजों का, एक तो फोनिक्स का, दूसरा लेटर रिकॉग्निशन का और लेटर साउंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इनका उपयोग बार बार किया जाए, जानबूझकर किया जाए, खास तौर पे किया जाए। और किस तरीके से किया जाए, एक तो खेल खेल में किया जाए, अर्थ बताने वाले सिस्टम में किया जाए, स्टोरी रिच इंटरेक्शंस में किया जाए, ऐसे इंटरेक्शंस में किया जाए जिसमें कहानियां, कविताएं, किस्सा बहुत शामिल हो। कहानियां, कविताएं, किस्से शामिल होंगे तो आसानी रहेगी चीजों को समझ। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन अ लैंग्वेज, बच्चे लैंग्वेज में बहुत इफेक्टिव होकर के सीखते हैं, दे ऑलरेडी नो, उन चीजों को जिन्हें वो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। दस, यानी इस प्रकार से इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं, बहुभाषी कक्षाएं हैं, होम एंड कम्युनिटी, चाहे वो बहुभाषी कक्षाएं हो, चाहे बहुभाषी घर हो या बहुभाषी समुदाय हो, लैंग्वेजेस
मस्ट बी सीन एज रिसोर्सेज रादर देन बैरियर्स। तो जहां पे इन चीजों का प्रयोग प्रॉपरली होता है, वहां पे जो लैंग्वेजेस है, चाहे वो घर हो, कक्षा हो या समुदाय हो, वहां लैंग्वेजेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रिसोर्सेस के रूप में। वो बैरियर्स नहीं होते, वो रिसोर्सेस होते हैं। टीचर्स शुड एक्सप्लिसिटली, मतलब विशेष रूप से, कनेक्ट लेटर साउंड पैटर्न्स इन इंग्लिश विद फैमिलियर साउंड सिस्टम फ्रॉम चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज। बच्चे की होम लैंग्वेज से वो उसके वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे समझिए, टीचर क्या करेगा, इस पूरी बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं। अब इंग्लिश में के है, तो टीचर कनेक्ट करना शुरू करेगा कि इसका साउंड कैसा निकलेगा। तो वो बच्चे की होम लैंग्वेज मान लिया हिंदी है, तो वो का वाली ध्वनि को के से रिलेट करेगा, ठीक है। वो आ वाली ध्वनि को ए से रिलेट करेगा, ये टीचर का काम। उसकी घर की भाषा में जो ध्वनि है, उस ध्वनि को इंग्लिश के लेटर्स के साथ वो रिलेट करेगा। इससे बच्चे को आसानी होती है। सच क्रॉस लिंग्विस्टिक स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथन फोनेमिक अवेयरनेस। और इस क्रॉस लिंग्विस्टिक आधार से, एक दूसरी भाषा में क्रॉस हो रहा है, इस आधार से क्या होता है? मजबूती मिलती है फोनेमिक अवेयरनेस को, एंड प्रिवेंट्स कंफ्यूजन, और इससे कंफ्यूजन रुकता है, कम होता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ रीडिंग। रीडिंग की प्रारंभिक अवस्था में इससे क्या होता है? कंफ्यूजन कम हो जाता है। तो आज भी मौसम थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं इस क्लास को और आगे नहीं ले जाऊंगा। अगला जो है, जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, उनमें से पहली बात है फोनेमिक अवेयरनेस, हियरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, इस पे हम अगले वीडियो में परिचर्चा करेंगे। आज का वीडियो मेरी समझ से पूरी श्रृंखला का सबसे छोटा वीडियो रहने वाला है। मैं चाहता तो इसको 4-6 और एक्स्ट्रा बातें करके लंबा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा मुझे लग रहा है कम हो रहा है, हालांकि इसमें मेरी भी गलती है, बीच में निरंतरता टूटी है। तो उस निरंतरता को मैं फिर निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। चीजें लगातार आपको मिलती रहेंगी। और एक और प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट पेपर किसी ने निकाला था, आई थिंक किसी ने, और वो इंग्लिश में था, तो अगर वो कोई मुझे पीडीएफ उपलब्ध करवा देगा, क्योंकि मैंने भी हिंदी मीडियम से भर रखा है, तो समस्या ये है कि मैंने हिंदी मीडियम से भर रखा है। अब दिक्कत ये है कि उसका मटेरियल अभी आया नहीं और इंग्लिश वाला मटेरियल आ गया है। तो अगर किसी ने फर्स्ट पेपर की पीडीएफ इंग्लिश में डाउनलोड कर रखी है, तो कृपया वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे डाल दें, तो हम लोग फर्स्ट पेपर भी शुरू कर दें। तो इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर भी चलता रहेगा, 2 लाभ रहेंगे। तो जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ, देखते रहिए और थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया करिए, इससे भी हमें थोड़ा एनर्जी मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू वेरी मच।